शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी जांग, ऑप्शन बी छाती, ऑप्शन सी जांग, ऑप्शन डी भुजा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जांग। जांग मानव शरीर की अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की किसमें? जांग में। ओके, जांग में सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए नाखून, ऑप्शन बी जबड़े, ऑप्शन सी स्टेपिस, ऑप्शन डी नाक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ओके, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए मला से, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी नाक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंह में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुंह में। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंह में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार किसकी पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी वसा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। लार किसकी पाचन में सहायक होती है? स्टार्च की। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी जल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्सूल का आवरण बना होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी अंडे के छिलके का, ऑप्शन सी सेल्यूलोज का, ऑप्शन डी स्टार्च का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च लिख गई है पर यहाँ लिख गया है, आपको स्टार्च लिख लेना है। मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ कैसे लिखना है स्टार्च। ओके, ऐसा लिखना है। ये आपकी ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस पार्ट में हम 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, स्टार्च आपको ऐसा लिख लेना होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रक्टोज। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? शहद में मुख्यतः होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। ओके, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी खनिज लवण, ऑप्शन डी विटामिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। ओके, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। ऑप्शन ए शुगर में, ऑप्शन बी स्टार्च में, ऑप्शन सी ग्लूकोज में, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ऑप्शन बी पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड का संचय, ऑप्शन सी ग्लूकोज का अपचय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड का संचय। ओके, आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्य व्यक्ति किया जाता है? ऑप्शन ए एचजी के एमएम में, ऑप्शन बी एमजी के प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन सी ग्राम प्रति लीटर में, ऑप्शन डी भाग प्रति मिलियन में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एमजी के प्रति डेसीलीटर में। ओके, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, रोटी बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20। ओके 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ऑप्शन ए शरीर का निर्माण करने वाला, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पादक, ऑप्शन सी विनियामक, ऑप्शन डी स्थूल धातुवाह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर का निर्माण करने वाला। ओके, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी इमिनो अम्ल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। ओके, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम और रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैविक सिस्टम और रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा? एंजाइम। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन ए रक्त में उपस्थित, ऑप्शन बी त्वचा में उपस्थित, ऑप्शन सी उनमें उपस्थित है, ऑप्शन डी अंडों में उपस्थित। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा में उपस्थित। ओके, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42%। ओके, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42%, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42%। ओके, 42% ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मांस में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी दूध में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी चावल में नहीं पाया जाता है प्रोटीन, ऑप्शन डी दाल में नहीं पाया जाता है प्रोटीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ओके, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़द में, ऑप्शन बी चना में, ऑप्शन सी मटर में, ऑप्शन डी सोयाबीन में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। ओके, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सोयाबीन। ओके, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सोयाबीन, सोया बी। डी आंसर आपका